हेलो ट्रेडर। आज हम बात करेंगे आपसे निवेश के बारे में, मतलब कि इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई भी काम हो, उसमें आप अपने बचत को, जो बचता है खर्च करके, सारा खर्च करने के बाद जो बचता है, उस पैसे को आप क्या करते हैं, सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग का मतलब मोटा मोटी आप किसी बैंक में डाल दिए, एफडी कर दिए, उस पर आपको मुश्किल से 4 से 5% ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला। वो हर साल मिलता है आपको। और इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अपने पैसे को आप काम पर लगा दिए। जैसे बहुत सारे एसेट क्लास में कहीं भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिए और वहाँ पर उस पैसे को काम पर लगा दिए, वो पैसा आपके लिए कमा के और पैसा ला रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड है, रियल एस्टेट है, ये सब है। तो रियल एस्टेट में तो खैर बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, उसको तो अभी आप छोड़ ही दें, और अचानक से ज़रूरत पड़ेगा तो आपको वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा भी नहीं। एक बुलियंस है जो कि सोना चांदी खरीदना, तो इसमें भी पिछले 5-10 साल के डाटा से पता चलता है कि हमें 4 से 5% ग्रोथ उसमें नज़र आता है। तो आपका सेविंग 4%, बुलियंस में 4 से 5%, और यदि आप किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब कि वही जो आपको बताया, स्टॉक में, बॉन्ड में। तो स्टॉक में जो करते हैं आप, उसमें सालाना रिटर्न 15% का पिछला डाटा बताता है। तो अब एक उदाहरण से समझ लें कि मान लीजिए कि आपका 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, उसमें आप 30,000 रुपया खर्च कर देते हैं अपने घर में, अपने एक्सपेंस पर 20,000 रुपया आपका बचता है। अब उसमें मान लीजिए कि हर साल आपका 10% बढ़ोतरी भी होता है सैलरी में, तो आपके खर्च तो वही रहेंगे, खर्च तो बदलेंगे नहीं, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या होगा सो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप कैलकुलेट कर लेंगे। हर महीने 20,000 बचते हैं, तो 60,000, ये 6 लाख रुपए हुए आपको सालाना आय हुआ 6 लाख। और उसमें ये 50,000 का सालाना 6 लाख आय हुआ, और सालाना आप व्यय कर रहे हैं 3,60,000। 3,60,000 आप व्यय कर रहे हैं और 2,40,000 आपका हर साल बच रहा है। तो अगले साल फिर आपको 10% बढ़ेगा। तो 10% बढ़ेगा तो 6 लाख पहले था, अब 6,60,000 हो गया, तो उस पर बचत। तो अंत में यदि आप 20 साल के बाद देखते हैं अपना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन के लिए होता है। तो इन्वेस्टमेंट आप कोई काम करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि शादी हो, ब्याह हो, या और मकान बनाना हो, या और भी कोई काम हो, तो उसके लिए। तो ये डाटा निकल कर आता है कि
आप 1,70,00,000 रुपए 20 साल के बाद जोड़ पाएंगे। ये जो 20,000 रुपये हर महीने जो आप बचत करते चले गए शुरू से, और उसके बाद जो हर साल 10% आपका बढ़ता चला गया, तो उस पर आप जोड़ के 20 साल के बाद 1,70,00,000 रुपये आप 20 साल के बाद जोड़ लिए। अब तो मान लीजिए कि यदि आपका उम्र 30 साल है और 30 साल के बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए, तो 50 साल के उम्र में आपको रिटायर हो जाना है, ये आप मान के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो 20 साल के बाद आपको 1,70,00,000 रुपए मिले। अब 1,70,00,000 रुपए जो है, न आपको पेंशन है न आपको और कुछ है, बस आप इसी पर हैं। तो ये पैसा आपका मोटे तौर पर 8 साल में निकल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा आप ये सोच लीजिए। ये 8 साल में आपका जो खर्च जो पहले से चलता चला आ रहा है, वो 8 साल में ये पूरा का पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, 1,70,00,000। अब क्या करेंगे? तो दूसरा पहलू देख लें कि यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इतना ही रकम, इतना ही अवधि के लिए, तो उसमें क्या होता है? उसमें देखिए CAGR होता है, कंपाउंडिंग होता है, आपके पैसे पर ब्याज, और जो ब्याज के साथ जो पैसा मिला उस पैसे पर भी ब्याज। तो यदि हम यही इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो इस इन्वेस्टमेंट का 20 साल के बाद हमको रिटर्न लगभग 4 करोड़ के आसपास आएगा आपको, है ना। इन्वेस्टमेंट यदि हम करते हैं तो 4,26,00,000 रुपए आपके पास 20 साल के बाद आ जाएंगे। तो वो बचत जो आपने किया वो 1,70,00,000 था, और ये बचत जो ये जो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया वो 4,26,00,000 रुपए हुए। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि कुछ तो अच्छा हुआ। आप यदि इसका 25% भी अपने खर्च के लिए रखें और बाकी पैसे को कहीं काम पर लगा दें, तो भी आपका 8 साल के बाद वाला भी काम आपका चलता चला जाएगा। तो इस तरह से एक छोटा सा उदाहरण हमने देखा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में।